ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा है, ये मल्टी लाइन कमेंट देखा, सिंगल लाइन कमेंट देखा, और अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं, और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये प्रिंट एफ फंक्शन है हमारा, जो कि आउटपुट फंक्शन है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हमारे पास एक आता है कि जो इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ। ये दो फंक्शंस है। ये कौन से फंक्शंस है? एक तो ये इनपुट फंक्शन, हम बताते हैं कि किससे यूज होता है, ये इनपुट फंक्शन एफ यू एन सी टी आई है। ये कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन। अभी देखो, ये फर्स्ट जो फंक्शन है ये कौन सा है? आउटपुट फंक्शन है। और दूसरा कौन सा है? इनपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन यानी आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है, यानी हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो डिस्प्ले होने वाला है, दैट इज आवर आउटपुट फंक्शन। और अगर हमको लग रहा है कि हमारे हमें इनपुट देना है, तो इनपुट हम कहाँ से दे सकते हैं? एक तो माउस से इनपुट दे सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ हमको लगता है कि नहीं भाई मुझे इनपुट करना है, मुझे इनपुट करना है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि भाई एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी आप डिसाइड करके एंटर करो, और वो आपका जो भी प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली उसका ग्रॉस सैलरी निकाल के देगा। तो इनपुट मुझे करना है, इनपुट किसे करना है? मुझे करना है। तो उस समय पे मैं जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू, मैं सम डेटा मैं पास नहीं करूंगा, सम वैल्यू पास नहीं करूंगा। तो उस चीज के लिए मैं स्कैनफ यूज करता हूँ। तो सिंपल एक मीनिंग क्या है कि चीज अगर हमको एज अ कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देना है, या माउस के थ्रू इनपुट देना है, या अदर डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देना है, तो हमको स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करना, स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ध्यान में रखना। अभी अभी इन दोनों फंक्शन में ऑलवेज हमको इस तरीके से ये रहते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एडिशनल रहता है, ऐसा ध्यान में रखिएगा। अभी ये दोनों, ये डबल कोट क्यों है? डबल कोट के अंदर जो भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करें, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो भी हम डबल कोट में मैटर लिखेंगे, जो भी हम डबल कोट में मैटर लिखेंगे, वो सारा मैटर हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। हमें ये सारा मैटर आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। ओके। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, और मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, यानी ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिंपली ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अभी मैं प्रिंट एफ के लिए यहाँ पे मैं जो बोला वो प्रूफ है कि नहीं वो करके देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते, प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या है कि भाई वो आउटपुट फंक्शन है, वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो वेलकम टू सी क्लास। ठीक है, मुझे चाहिए कि ये डेटा दिखे आउटपुट्स पे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, अगेन कंट्रोल एस दबा के, और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन पे वो मेरा डेटा आ जाएगा। देखो, हेलो वेलकम टू सी क्लास आ गया। सिंपल, इट्स आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसलिए यहाँ पे मुझे आउटपुट में दिख रहा है। ओके। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एंटर यूर नेम, सिंपल, ये मैसेज पास करने के लिए कि भाई यूजर को अंडरस्टैंड हो, हम इंटरेक्ट हो सके यूजर के थ्रू। अभी ये आ जाएगा, एंटर यूर नेम, दैट्स इट। इट्स आउटपुट स्टेटमेंट, नथिंग स्पेशल इन दैट। ओके। अभी कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ डेटा असाइन करना पड़ता है, कुछ डेटा असाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, समझ लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10। ठीक है। एंटर यूर एज, ठीक है, एज लिखता हूँ, और ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। माने एज है मेरा। अभी ये इंटीजर प्रकार का डेटा है, इसके लिए हमको इंटीजर जहाँ कहीं भी दिखेगा, तो उसके लिए ऑलवेज आपने ध्यान में रखना, हमें परसेंटेज डी लगाना है। परसेंटेज डी इज फॉर डेसिमल। ओके। whenever we are using the integer, at that time we are using the percentage d। ओके। नाउ यहाँ पे कॉमा लिखना है और ए लिखना है। ठीक है, कॉमा लिखना है और ए लिखना है, ये ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे एंटर यूर एज, तो एज, एज जो ये वाला प्रिंट होगा, उसके बाद इज इक्वल टू प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या बोला है? परसेंटेज डी, यानी ये क्या करेगा? परसेंटेज डी
परसेंटेज डी यानी किसके लिए, इंटीजर के लिए, और ए यानी क्या, ये 10, यानी ये क्या करेगा, एंटर यूर एज इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देगा, यानी ए में जो भी हमने डेटा स्टोर किया है, यहाँ पे हमने 10 वैल्यू स्टोर किए, ये 10 वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, समझ में आया, ध्यान में रखना। मैं सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए, एंटर यूर एज इज इक्वल टू 10 किस तरीके से आया, ये वाला मैसेज हमने उसको प्रिंट किया। भाई हमें क्या प्रिंट आउट करना है, हमें क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज डी, यानी ये डेसिमल इसके लिए, और ये ए प्रिंट करना है, तो इसलिए इस तरीके से हमने प्रिंट किया। ओके, उसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि फ्लोट है, और यहाँ पे है सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है, और ये टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मीन्स क्या है हमारा, सेमीकोलन, सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए। उसी तरीके से अगर इसको मुझे प्रिंट करना है, माय सैलरी इज, ओके, अगेन अभी ये क्या है, फ्लोट प्रकार का है, तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एफ यूज करेंगे। सैलरी हमें प्रिंट लेनी है, कॉमा लेंगे, और ये जो सैलरी हमने लिखी है वही सैलरी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, जैसे हम भी सेव करते हैं, कंट्रोल एस मैंने दबाया है, और आगे में यहाँ पे दिख रहे, देखो सैलरी इज दिस, ये वैल्यू है, और यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, मगर हमको कल भी देखा था हमने, हमको 2 ही डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 और सेव कर देते। देखिए 2 ही डिजिट आ गए, सैलरी इज दिस। आपको लग रहा है कि भाई ये डेटा जो है यहाँ पे चिपकना नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे एज इज इक्वल टू 10, और उसके बाद क्या लिखा है, माई सैलरी, उसके बाद एम आ गया है, यानी कंटिन्यूअसली आ गया है। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद, एक तो देखो इसके बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो मैं स्लैश एन का यूज करूंगा, स्लैश एन का यूज करूंगा, तो ये क्या करेगा, नई लाइन में आ जाएगा। देखो नई लाइन में आ जाएगा, जैसे ही मैं रन करता हूँ, देखो ये नया लाइन में आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी सिस्टम को बोल रहा हूँ कि स्लैश एन का मीनिंग क्या है, न्यू लाइन पे आ जाना। एक तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, स्लैश एन, ये वाला उल्टा वाला स्लैश एन ध्यान में रखना, और मैं सेव कर देता हूँ, और इसको मैं अगेन ये क्लोज करके ये रन कर देता हूँ, सेम थिंग। एक तो मैं यहाँ से टर्मिनेट करूँ या मैं यहाँ से टर्मिनेट करूँ, वन एंड द सेम थिंग। ओके, ये 2 लाइन पे आ गया तुम्हारा, 2 प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, स्लैश एन किस लिए यूज किया, नई लाइन के लिए। स्लैश एन किसके लिए यूज किया मैंने, नई लाइन के लिए, ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे अगेन अगर मुझे लगता है कि भाई इनके दोनों के बीच में न्यू लाइन नहीं चाहिए, टैब चाहिए, टैब यानी एड, टैब किस, टैब हम जब सेट करते हैं तो हमको पता है टैब की बटन दबाई तो थोड़ा सा स्पेस आता है दोनों के बीच में। मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखो दोनों के बीच में टैब की 8 बिट स्पेस आ गई। ठीक है, जैसे टैब बटन हम यूज करते हैं, उसी तरीके से मैंने स्लैश टी का यूज किया, स्लैश टी का यूज किया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, कुछ टैब असाइन कर दी। प्रीवियसली ऐसे हुआ था क्या, प्रीवियसली हमने देखा था, प्रीवियसली हमने क्या देखा था, देखो मैं ये क्लोज कर देता हूँ, अगेन सेव कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। प्रीवियसली हमारा ऐसा आउटपुट आ रहा था, तो आउटपुट भी हमको प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसके लिए भी हमें प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, प्रॉपरली दिखना चाहिए इसलिए भी हमको रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो न्यू लाइन लेंगे, नहीं तो टैब लेंगे, या जैसी आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग है, तो वैसे रिक्वायर्ड सेटिंग के हिसाब से आप यूज कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे स्लैश एन सिंपली न्यू लाइन का यूज करता हूँ कि मुझे आउटपुट जो है वो न्यू लाइन में दिखना चाहिए। ठीक है, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो दिस इज फाइन फॉर मी नाउ। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान में रखने की बात क्या है, यहाँ पे हमने इंटीजर जब लिया था परसेंटेज डी का यूज किया, फ्लोट लिया है तब हमने परसेंटेज एफ एफ का यूज किया। हमको 2 ही डेसिमल, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स 2 ही चाहिए थे, तो इसलिए हमने 0.2 का यूज किया। उसके बाद अगर मुझे लिखना है कि भाई मेरा नाम, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर का मीनिंग कल हमने जो देखा था वही हम प्रैक्टिकली कर, कैरेक्टर नेम इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक तो डबल कोट में लिखिए, इसको डबल कोट में डालिए, यहाँ पे लिखता हूँ अमित। ओके, और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अगेन प्रिंट, और माय नेम इज,
ठीक है, इज इक्वल टू, अगेन इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि मुझे लिखना है क्या है, मेरा नाम ये है, ओके। अभी आपको पता है ये क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हमको क्या यूज करना है, परसेंटेज सी यूज करना है। देखिए, और कॉमा, मुझे क्या प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है, वेरिएबल। इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर है, ध्यान में रखना। ऑलवेज वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन, ये हमें वेरिएबल क्या करता है, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर हुआ, इस पर्टिकुलरली मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर हुआ, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर हुआ, ये बताता है। ध्यान में रखिए। हम यहाँ पे अगेन मैं पेंट में जाता हूँ और पेंट में समझाने की कोशिश करके देता हूँ। देखिए, ये समझिए, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज कंसिडर कीजिए कि मैं जब भी इंटीजर ए लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटीजर ए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कंपाइलर क्या करेगा, सी का कंपाइलर एक ब्लॉक बना देगा, एक ब्लॉक बना देगा इंटीजर ए के लिए, ठीक है, इंटीजर ए के लिए। उसी तरीके से सैलरी के लिए एक ब्लॉक बना देगा, उसी तरीके से ये नेम के लिए एक ब्लॉक बना देगा, ठीक है। अभी इन नाम बनाने के बाद ये मेमोरी में इसका नाम, मेमोरी में इसका नाम क्या है, ए। ध्यान में रखिएगा, ये मेमोरी में इसका, इस ब्लॉक का नाम क्या है, ए। इस ब्लॉक का नाम क्या है, सैलरी। इस ब्लॉक का नाम क्या है, इस ब्लॉक का नाम क्या है, नेम, ओके। इस तरीके से मेमोरी में ब्लॉक अलोकेट हो जाते हैं। जैसे ही ये ब्लॉक अलोकेट हो जाते हैं, हमको इसका डेटा टाइप तो पता चल गया कि भाई वो इंटीजर है, ये फ्लोट है, और ये नेम हमारा कैरेक्टर है, ये हमको पता चल गया है, ओके। तो इस हिसाब से अभी अभी कंपेयर, अभी क्या करेगा, पहले तो ब्लैंक स्पेस में इनिशियलाइज कर देगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट आ जाएगा, ये क्या करेगा, ब्लैंक मेमोरी अलोकेट कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उनको उसको पता चल गया कि ए में वैल्यू 10 है, तो ये 10 रख देगा। इसमें वैल्यू उसको पता चल गई कि इसमें 1000.90 है, तो 1090 स्टोर कर देगा। उसमें ये वैल्यू पता है, नेम की वैल्यू की अमित है, तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, कैरेक्टर मैंने कल ही बताया था कि सिंपल एक बाइट अलोकेट करता है, तो ये सिंपली ए स्टोर करके रखेगा, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आगे की कैसे क्या होगा। सिंपली एक ही स्टोर करके रखा है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑलवेज 1 बाइट ही डेटा स्टोर करता है, 1 बाइट ही डेटा स्टोर करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी अगर सपोज ये समझ में आ गया ये कैसे होगा, ये मेमोरी एलोकेशन है। ये हमारे हमने किसके बेसिस पे अलोकेट किया है, एक तो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, इन तीनों पे बेसिस पे अलोकेट कर दिया। कंपाइलर ने क्या किया, इन सभी के लिए स्पेस अलोकेट ऑक्युपाई कर ली, कहाँ पे, अपने मेमोरी में। कहाँ पे, मेमोरी में। उनके लिए ब्लॉक असाइन कर दिए, ब्लॉक में हम जो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो डेटा असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद जैसे ही हम ये प्रोग्राम सेव कर देते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो चलिए एरर आ गया, अच्छी बात है। तो एरर पढ़ने की कोशिश करते हैं। एरर देखिए, यहाँ पे 2 एरर्स बोल रहा है। 2 एरर्स में क्या, देखो देखो अभी यहाँ पे एरर क्या बोल रहा है, अ वैल्यू टाइप कॉन्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज टू इनिशियलाइज एंटिटी ऑफ टाइप कैर, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया है उसको। अगेन यहाँ पे लिखते हैं और सेव करते हैं, और अगेन मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो अगेन बिल्ड एरर आ गया, तो अगेन सेम थिंग हैपन। नाउ इसको हमको रिजॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर को रिजॉल्व करना है। तो हमको, हमें पता है कि भाई इसमें एक ही स्टोर होता है, और ये क्या करेगा, हम यहाँ पे ए ही स्टोर करते हैं और सेव करते हैं, और सेव करते हैं, और अभी इसको रन करते हैं। क्यों एरर दे रहा है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, और ये सेव। देखो हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है, हमने सेमीकोलन नहीं दिया था इसलिए एरर है। अभी देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए क्या आ गया, एज आ गया हमारा 10, सैलरी आ गई, माय नेम इज टी लिखा है सिर्फ उसने, लास्ट वाला ना डिजिट, ये लास्ट वाला कैरेक्टर रीड कर दिया, मगर हमको पूरा डेटा चाहिए, हमको पूरा डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ पे एरे लिखना है। एरे मीन्स कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा। अभी फिलहाल के लिए मुझे नाम पूरा लिखना है, इसलिए मैंने ये सिंपली ये यूज किया। मैं आगे में बताऊंगा कि एरे होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे हम डबल कोट दे देंगे अभी, और ठीक है, सेव करता हूँ। मगर यहाँ पे मुझे जब मैं कैरेक्टर कैरेक्टर का एरे लेता हूँ तो यहाँ पे सी नहीं लिखना है, यहाँ पे यस लिखना है। ये बाद में बताएंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, हो जाएगा। देखो, माय नेम इज अमित, अभी फुल आ गया। ठीक है, फुल आ गया ना यहाँ पे, माय नेम इज अमित। ओके, तो दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ पे भी मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, मीनिंग समझिएगा। अभी मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ, सिंपली सी लिखा तो क्या आउटपुट आता है चेक कीजिएगा। देखो, जीरो आ गया, कुछ नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं रहा अभी। अगर मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ, एरे को रिमूव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और ये भी एरर दिखा रहा है क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन प्रॉपर नहीं है बोल रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एरे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे मेरा नाम स्टोर करना है सिंपली। और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ, ये क्या है, एक कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा कैरेक्टर है। तो इस कलेक्शन ऑफ एरे को हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ और सेव करता हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो देखो, पूरा नाम आ गया। ओके, इट्स फाइन नाउ, यस और नो? यस। ओके, तो ये समझ में आ गया हमको कि भाई इस तरीके से हमको कैरेक्टर का यूज करना है, फ्लोट का यूज करना है। और डबल भी सेम, डबल कैपेसिटी इज इक्वल टू, कुछ वैल्यू रहेंगी, रेंज ज्यादा वैल्यू रहेंगी रेंज में, वो लेता है, दैट्स इट। और रेंज है पर्टिकुलरली, हम बता देंगे आपको कि रेंज क्या है और कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। अगेन मैं ये वाला ही कॉपी ले लेता हूँ, एंड कैपेसिटी, माय कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये फ्लोट में है, ये डबल में है, डबल में हम क्या यूज करेंगे, एफ ही यूज करते हैं, लॉन्ग एफ। और ये वाला एल एफ यूज करते हैं क्योंकि लॉन्ग है इसलिए, दैट्स इट। सेव एंड अगेन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चारों का यूज करते हैं। तो ये फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि इसके ही थ्रू हम मैक्सिमम प्रोग्रामिंग वर्कआउट कर लेंगे। और बाकी की जो कंटेंट्स है वो मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से तो ये फंडामेंटल आपका क्लियर हुआ। ये है हमारा डेटा को मैनिपुलेशन करना। यहाँ पे ए जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। सैलरी हमारा क्या है, वेरिएबल। नेम क्या है हमारा, वेरिएबल। कैपेसिटी क्या है हमारा, वेरिएबल। हमने यहाँ पे जब इज इक्वल टू करके वैल्यू डाली, तो इसे कहते हैं हम assigning a value into a variable, assigning a value into a variable। सेम वे, assigning a value into a variable, इसे क्या कह रहे हैं हम, ए क्या है हमारा, वेरिएबल। सैलरी क्या है हमारा, वेरिएबल। नेम क्या है हमारा, वेरिएबल। कैपेसिटी क्या है, वेरिएबल। और जो वैल्यू हम उसमें डाल रहे हैं, दैट इज वैल्यू। ये क्या है हमारी वैल्यू, ये क्या है हमारी वैल्यू। वी आर असाइनिंग द वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। ये बोलने का तरीका है, ध्यान में रखना। असाइनिंग अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई a इज इक्वल टू 10। वी आर असाइनिंग अ वैल्यू 10 इनटू अ वेरिएबल a। ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आ, आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मिल गई। अभी हम बात करते हैं स्कैन एफ स्टेटमेंट की। अभी हम बात करते हैं स्कैन एफ स्टेटमेंट की। और प्रिंट एफ का ये जो भी कोड है अभी हमने लिखा है, इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। देखो, ये कोड अगर मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट करता हूँ। तो अगर मैं आपको बोला था मैंने कि अगर आप, जैसे ही ग्रीन दिख रहा है,
अगर मैं सेव करता हूँ तो कंपाइलर ये कोड रन नहीं करेगा। देखो मैं रन कर रहा हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं उसको। तो वो किसका आउटपुट देगा? देखो कुछ आउटपुट नहीं है। आया कि यहाँ पे आउटपुट नहीं? क्यों? क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। अगेन देखना है तो यहाँ पे देखिए, मैं ये लाइन कमेंट नहीं करता, ये लाइन कमेंट कर दिया। यानी सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी, बाकी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। देखो यानी फर्स्ट लाइन का आउटपुट आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। यानी कंपाइलर क्या कर रहा है? सिंपली एक ही लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, अभी हम जाते हैं हमारे स्कैनफ की तरफ। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला कि भाई स्कैनफ जो स्टेटमेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, जो स्कैनफ स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है? इनपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो अभी हम बात कर रहे हैं स्कैनफ स्टेटमेंट। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? स्कैनफ स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ये वाला इधर से उठा के यहीं पे पटक देता हूँ, यानी ये पूरा कोड ही हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा ये पूरा कोड। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से हम नीचे के थ्रू अभी एग्जीक्यूट करेंगे। यानी मेन के बाद ही हम अगेन दूसरा कोड स्टार्ट कर रहे हैं, इसे समझ लीजिए दूसरा प्रोग्राम। अभी हमारा पॉइंट है स्कैनिंग, यानी मैं यूजर के थ्रू इनपुट देना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? यूजर के थ्रू इनपुट देना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे लिखना है। तो सपोज मुझे एक वैल्यू लिखनी है, एज। ओके, मैं सेम प्रोग्राम जा रहा हूँ। उसके बाद फ्लो सैलरी। ठीक है, मुझे एज इनपुट करके लेनी है, सैलरी इनपुट करके लेनी है, उसके बाद मुझे नेम इनपुट करके लेना है। तो कैरेक्टर एरे, ठीक है, कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा मुझे। ये हो गया मेरा, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने। ये क्या हो गया? मेरे तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। मैंने वैल्यू असाइन की है क्या? नहीं, प्रीवियसली मैंने वैल्यू असाइन की थी। ये वैल्यू मुझे एज ए इनपुट लेनी है। किसके थ्रू? फंक्शन, किसके थ्रू? यूजर इनपुट करेगा, जिसका एज जो है वो डालेगा, सैलरी जिसकी जितनी है वो डालेगा, और नेम जिसका जो है वो डालेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यूजर के थ्रू इनपुट लेना है। प्रीवियसली मैंने क्या कर दी थी? वैल्यू असाइन कर दी थी। अभी मैं यूजर के थ्रू इनपुट देने वाला हूँ। तो कैसे देंगे? तो हमको क्या करना है? सिंपल है, सिंपल है, वेरी सिंपल। हमको एक ही काम करना है कि हमको पहले तो प्रिंटफ में बताना है। क्या बताना है? यूजर को बताना है कि भाई एंटर यूर डिटेल्स। भाई आप अपने डिटेल्स डालो। ठीक है, ये मैसेज आएगा, आप अपने डिटेल्स डालो। तो क्या डालना है उसको वो भी बताना पड़ेगा। एंटर, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। जब हम एटीएम में जाते हैं तो एंटर द पिन, पिन नंबर अगर एंटर करना है तो पिन ही बोलना पड़ेगा। एंटर यूर एज, बताना पड़ेगा ना उसको कि एज एंटर करो। उसके बाद हमको ये बताना पड़ेगा प्रिंट एफ कि आपको सैलरी एंटर करनी है। एंटर यूर सैलरी। ठीक है, बताना पड़ेगा, और सेमी सेमी कोलन टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन प्रिंट एफ एंटर। नहीं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेम बुलाते हैं ना, नेम नेम एंटर करने के लिए बोलेंगे तो अच्छा दिखेगा, वो दिखने के लिए अच्छा है। बाकी प्रिंट एफ एंटर यूर नेम। ओके, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट। देखिए, तो अभी मेरे तीनों स्टेटमेंट हो गए एंटर करने के लिए। देखो यहाँ पे एंटर यूर नेम, एंटर यूर एज एंड एंटर यूर सैलरी। ठीक है, ये अगर मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा? आपको पता है, वो बोलेगा, क्या बोलेगा? एंटर यूर डिटेल। देखो, एंटर यूर डिटेल, एंटर यूर नेम, एंटर यूर एज, एंटर यूर सैलरी। ओके, सिंपली, क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। मेनू आ गया मेरा, क्या करना है तो। ठीक है, हर एक के इसमें स्लैश एन लगा देता हूँ, तो स्लैश एन लगाने से न्यू लाइन पे आ जाएगा। जहां तक मुझे न्यू लाइन चाहिए वहां तक न्यू लाइन कर देता हूँ। हो गया, देखो, एंटर यूर डिटेल, एंटर यूर नेम एज सैलरी। ठीक है, अभी इसके इसके बीच में भाई नेम इनपुट करना है मुझे, अभी मैंने असाइन नहीं किया है। इनपुट करना है तो मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट है? स्कैनफ स्टेटमेंट है। तो मैं क्या यूज करूंगा? SCANF, स्कैनफ। ठीक है, देखो कैसे लिखना है, स्कैनफ डबल कोट। ठीक है, मैं कॉमा दे देता हूँ, ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिए। स्कैनफ, अगेन स्कैनफ लिखता हूँ, लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों तीनों चीजें मुझे एंटर करनी है, इसलिए मैं स्कैनफ इस तरीके से लिख लेता हूँ, सिंपल।
वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ लुक इट, हो गया। अभी मुझे क्या यूज करना है, नेम एंटर करना है। भाई नेम किस फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में है। कैरेक्टर के लिए मैंने नेम, नेम है मगर यहाँ पे एरे है, कैरेक्टर का एरे मीन्स स्ट्रिंग होता है। तो मैंने इसके पहले परसेंटेज एस यूज किया था। अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, नेम के लिए मैंने परसेंटेज एस यूज किया था, वही परसेंटेज एस मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा परसेंटेज एस। क्या लेना है इनपुट, स्ट्रिंग लेना है, कॉमा। यहाँ पे मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कॉमा देके कि मुझे क्या एंटर करना है। क्या एंटर करना है आपको, नाम एंटर करना है, तो लिख लीजिए नाम, नेम, सिंपल नेम, वेरिएबल। एज, एज किस में है, किस किस क्या है एज के लिए, इंटीजर, इंटीजर के लिए क्या है परसेंटेज डी, सेम, कॉमा, क्या है एज, लिख लीजिए एज, खत्म। सेम उसी तरीके से परसेंटेज एफ, क्या है एफ, कॉमा, सैलरी। ये सिंटेक्स है, इसी तरीके से यूज करना है। ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स यानी क्या, जो मैंने लिखा है, जैसे एस है तो परसेंटेज एस, एज है तो एज, और डी है तो सैलरी है तो सैलरी। परसेंटेज एफ क्यों यूज किया, क्योंकि ये फ्लोट पॉइंट है। पर एज, परसेंटेज डी क्यों यूज किया, क्योंकि ये इंटीजर है। परसेंटेज एस क्यों यूज किया, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है इसलिए। ओके, और मैं अभी ये सेव करता हूँ और मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है ये, कुछ नहीं हुआ भाई, एरर आया हमारा, हमने कुछ गलत किया। हाँ गलत किया है हमने। क्या यूज, क्या गलत किया है, हमने बताया ही नहीं कि कहाँ पे स्टोर करना है। तो ये एड्रेस ऑफ, ये वाला क्या साइन है, एड्रेस ऑफ, उस एड्रेस में डेटा स्टोर करो। क्योंकि मेमोरी, देखो मैंने क्या बोला था, वो पर्टिकुलरली ब्लॉक बना देगा। ब्लॉक बनाने के बाद हमको बताना पड़ रहा है, प्रीवियसली ब्लॉक बता दिए और असाइनमेंट कर दिए, है ना। यहाँ पे मैंने ब्लॉक बताए थे, असाइनमेंट कर दिया, ये ब्लॉक हो गया और हमने इज इक्वल टू कर दिया तो ये वैल्यू चली गई। अभी क्या हो गया, अभी की केस में, अभी की केस में क्या करता है, उसने तीनों ब्लॉक तो बना दिए, एक ब्लॉक ए के लिए, दूसरा ब्लॉक एज के लिए, एक ब्लॉक दूसरा सैलरी के लिए, और तीसरा ये नेम एरे के लिए। ओके, इसके लिए तो बना तो दिए ब्लॉक, फर्स्ट वाले ब्लॉक बना दिए, मीन्स मेमोरी अलोकेट हो, मेमोरी अलोकेशन कर दिए। उसके बाद हमको बताना है कि भाई ये इस लोकेशन पे जा, एट द रेट, एट द रेट का मीनिंग क्या है, ये एट द रेट का मीनिंग क्या है, इस लोकेशन पे जाओ जहां पे आपने, जहां पे आपने, जिस लोकेशन का नाम आपने ए लिखा, एज लिखा है, उस लोकेशन पे जाओ और वहां पे जो मैं वैल्यू एंटर करने वाला हूँ वो वैल्यू एंटर करो। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे नेम पे आ जाएगा, ये लोकेशन क्या है, नेम है, नेम पे आएगा तो उसको, सिस्टम को नहीं पता कि मुझे कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, तो हमको बताना है कि कहाँ पे स्टोर करना है। तो हम एम्परसेंड के थ्रू बता रहे हैं कि ये डेटा, ये जो नेम डेटा है वो नेम लोकेशन पे जाके स्टोर कर दो, जो मैं एंटर करने वाला हूँ वो डेटा। ओके, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे नाम एंटर कर रहा हूँ तो दैट नेम इज स्टोर इनटू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एम्परसेंड का यूज किया है। ओके, मैं यहाँ पे अभी सेव करता हूँ, सेम एज के लिए सेम सैलरी के लिए। एम्परसेंड क्या कर रहा है, एट द रेट, इस एड्रेस पे जाओ, कहाँ पे, जहाँ पे आपने मेमोरी अलोकेट की है नेम के लिए, एज के लिए और सैलरी के लिए, उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ और जो कुछ भी मैं इनपुट कर रहा हूँ इस फंक्शन के थ्रू, वहां पे वो डेटा स्टोर करो, ये बता रहा है। दैट्स इट। अगेन, अरे सेव, क्या बोल रहा है अभी, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, अच्छा स्पेलिंग ही गलत कर दिया। SCANF ना, स्कैनफ ठीक तो है। मस्ट रिटर्न, अच्छा, इधर कुछ, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, रिटर्न वैल्यू इग्नोर स्कैनफ।
क्या बोल रहा है, स्कैन एफ द फंक्शन और वेरिएबल में बी अनसेफ, कंसीडर द स्कैन एफ एज सेफ इंस्टेड ऑफ, ओके। तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए काम करते हैं। सेम कोड है, सेम है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सिर्फ मैंने कंसोल ये चेंज कर दिया, ओके। रन कोड। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे रन हो चुका है, वो पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है हमको, एंटर यूर नेम। मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। एंटर यूर एज, सपोज मैं 21 डालता हूँ। एंटर यूर सैलरी, ठीक है। तो सैलरी सपोज मैं 20,000 डालता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मेरा डेटा क्या हो गया, एज ए इनपुट ले लिया, एज अ इनपुट ले लिया, ओके। यहाँ पे नहीं रन हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली स्कैन एफ क्या बोल रहा है, एफ एस यूज करो इंस्टेड ऑफ दैट। तो ये एक्चुअली ये ऐसा यूज तो नहीं करना चाहिए फिलहाल के लिए, मगर ये बोल रहा है इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो हम एग्जीक्यूशन के लिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसका। मगर स्कैनफ ही स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना। हाँ नाउ, ये जो वर्जन है ये नया वर्जन है, इसलिए वो उसने अंडरस्कोर एस बोला है, तो हमने डाल दिया है फिलहाल। मगर ध्यान में रखना स्कैनफ ही स्टेटमेंट है। एंटर यूर नेम, तो हम यहाँ पे अगर सपोज डाल देते हैं अमित, नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा पूरा ले ही नहीं रहा, तो इसको हम ये कंसिडरेशन नहीं करेंगे। नहीं, ये तो चलेगा नहीं, सिंपली वही चलता है जो हमारा चला है, वही प्रॉपर है एग्जाम। ये वाला ये कोड ही प्रॉपर है हमारा, ठीक है। पहले जो लिखा वही कोड प्रॉपर है। देखो अभी ये समझ में आया क्या, ये हमने क्या किया था। यस। ओके, नाउ लुक इन दिस केस। अभी देखो हमने क्या किया यहाँ पे, आपको समझ में आया कि भाई हमको एंटर करना था, हमने एंटर डिटेल कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लैश एन अगेन लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए, हमको अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रन हो गया प्रोग्राम। यहाँ पे मैं डालता हूँ शिरीष, उसके बाद एज 21, इसके बाद सैलरी 20,000, ओके। और मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मगर हमको, हमने जो डेटा एंटर किया है वो सही में वहां पे स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा बताइए। मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ माय डिटेल्स आर बिलो। क्या करना पड़ेगा बताइए, मुझे जो मैंने डेटा एंटर किया है वो देखना है कि सही में सही वही डेटा गया है क्या। तो मैं क्या देखूंगा, देखना है ना मुझे, यानी आउटपुट स्क्रीन पे लाना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, कौन सा स्टेटमेंट यूज, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा अभी। देखो प्रिंटफ से हमने मैसेज दिया, ये मैसेज आ गया। हमने यहाँ से डेटा इनपुट किया, यहाँ से मैसेज दिया, डेटा इनपुट किया, मैसेज दिया, डेटा इनपुट किया, ओके। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे वो डेटा मैंने जो फीडअप किया है वही मुझे देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, हमने क्या किया था ये डेटा देखने के लिए, ये देखो ये डेटा देखने के लिए मैंने क्या किया था, प्रिंट स्टेटमेंट लगाए थे। आउटपुट देखना है ना भाई। तो मैं सेम सेम यही कोड मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, दिस इज माई डिटेल्स। यहाँ पे अभी मुझे एज, मुझे देखना है कि माई एज इज, ये मैसेज दे रहा हूँ सिंपली मैं,
मैसेज क्या प्रिंट करना है, एज प्रिंट करना है, ठीक है। ये मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, बाकी कुछ नहीं, नीचे ऊपर माई नेम इज, नेम नेम तो है ही, माई सैलरी इज, दैट्स इट, फाइन, है ना, समझ में आया। मैं सेव कर दूं इसको, सेव, ठीक है। इसको भी स्लैश एन लगा देते हैं, देखो स्लैश एन लगा देता हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि, देखो पहले तो हमने डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद डेटा को हम देख देख रहे हैं कि भाई हमने जो डेटा इंसर्ट किया है वो प्रॉपरली है कि नहीं। तो ये सिंपली आउटपुट दिखाने वाला है ना, ये आउटपुट दिखाने वाला है। तो हम सेव कर देते हैं, इसको रन करते हैं। देखो अभी, एंटर योर डिटेल, एंटर द नेम, मैं अगेन डालता हूँ, ठीक है, एज, एंटर योर सैलरी 20,000, ओके। ये मैंने इनपुट किया। अभी उस लोकेशन से मुझे डेटा लेना है ना, उस लोकेशन, देखो ये इस लोके ये इससे क्या हुआ, देखो ये जो स्टेटमेंट हुई इंटरव्यू डिटेल, इसने क्या पूछा, नेम डालो, एज डालो, सैलरी डालो, हमने डाल दिया। अभी क्या बोल रहे हैं हम कि डिटेल प्रिंट आउट करो भाई, मेरे डिटेल क्या है वो मुझे बताओ। तो हम क्या बोल रहे हैं, माई नेम इज परसेंटेजेस नेम, नेम में जो स्टोर है वो यहाँ पे लगाओ, एज में जो स्टोर है वो यहाँ पे लगाओ, सैलरी में जो स्टोर है वो यहाँ पे लगा दो। मुझे देखना है कि मैंने एंटर कौन सा किया है, आउटपुट देखना है, दैट्स इट, एंटर। देखो देखो इसने क्या बोला, माई डिटेल्स आर बिलो, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हो गई, माई नेम इज शिरीष, क्योंकि नेम में अभी स्टोर क्या है, शिरीष, हमने ये स्टोर किया है, नेम में क्या स्टोर किया है, ये शिरीष, इसलिए शिरीष। माई एज इज 21, क्यों, क्योंकि हमने एज बोला है कि भाई 21 है, तो 21, ठीक है। एंटर योर सैलरी, माई सैलरी इज 20,000, गॉट इट, यस और नो, Yes. okay. It's a very simple program, but for the basic understanding, we know the details how to write a program, how to make it, and how to solve the problem. Okay, so it's a very simple program. You have to try at your own end, so that you are able to confident on your programming। तो जो भी हम प्रोग्राम ले रहे हैं वो आपको प्रोग्राम लिखने लिखने हैं। लिखने कहाँ पे लिखने हैं, कहाँ पे लिखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट हमारे कंसोल पे लिखने हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही टाइप करके शुरुआत कीजिए। अगर आप शुरुआत करोगे, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको बड़े प्रोग्राम लिखने बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, आगे में और डिटेल्स पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमारा क्लास आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो प्रोग्राम मैंने, दोनों प्रोग्राम जो पढ़ाए आज के, कल का एक प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम्स ट्राई कीजिए। अभी कल का अगर प्रोग्राम मैं लेता हूँ सपोज, इन केस, चलो अभी मैं इन सभी को कमेंट कर देता हूँ। हम आज बहुत सारे पार्ट पढ़े, मल्टी लाइन कमेंट, मैं ये कोड भी आपको भेज दूंगा, आप भी ट्राई करना ये कोड अपने एंड पे और एग्जीक्यूशन करना, ओके। तो मैं ये मल्टी लाइन कमेंट कर दिया अभी, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया मेरा। तो मल्टी लाइन कमेंट क्यों करते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको, है ना। मल्टी लाइन कमेंट यानी अभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, नहीं करेगा, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट है। अभी कल का ही प्रोग्राम अगर मुझे करना है एज ए इनपुट के थ्रू, तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखो कल का ही प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम सिंपल, फ्लोट। अभी मुझे पता है, अभी देखो लिखने का तरीका कैसे है, मुझे पता है कि भाई ग्रॉस सैलरी जो है वो फ्लोट में ही है, बेसिक सैलरी भी है वो भी फ्लोट में ही है, उसके बाद हमारे डीए जो है वो भी फ्लोट में है, हमारे एचआरए है वो भी फ्लोट में है। तो मैं बार बार फ्लोट क्यों लिखूं, एक ही बार फ्लोट लिखूं और सारे वेरिएबल उसमें डाल दूं, समझ रहे हो। यानी इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि भाई एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, इन सभी के लिए, इन चारों वेरिएबल के लिए चार मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। देखो इन सभी के लिए अगेन फोर मेमोरी एलोकेट हो जाएंगी, कैसे, देखो एक तो आप फ्लोट जीएस सेमीकोलन दीजिए, फ्लोट बीएस लिखिए, उसके बाद फ्लोट डीए लिखो। देखो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट भी करता हूँ तो देखो ये फ्लोट जीएस दिखा रहा, फ्लोट बीएस, फ्लोट डीए, फ्लोट एचआरए। इसका मीनिंग क्या है, एक तो आपने फ्लोट यहाँ पे लिखा या आपने इस तरीके से लिखा, ठीक है, इस तरीके से लिखा, वन इज द सेम थिंग। यानी मुझे चार बार अगर फ्लोट नहीं लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक ही बार फ्लोट लिखूंगा।
यानी मुझे इस 4 वेरिएबल है तो 4 बार फ्लोट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, मुझे तो पता है कि भाई वो फ्लोट है, तो मैं क्यों 10 बार वही फ्लोट फ्लोट लिखते बैठूं? मेरा सिंपल क्या लॉजिक है, जो वेरिएबल्स है उस फ्लोट को मैं इस तरीके से लिख लूंगा, एक ही बार लिखूंगा, मैं 4 बार नहीं लिखूंगा। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग भी सेम है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 बार लिखा और एक बार लिखा तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। 4 ब्लॉक हो गए, जीएस के लिए, बीएस के लिए ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी में, डीए के लिए और एचआरए के लिए। 4 ब्लॉक बननी ही है, आप एक लाइन में लिखो या 4 लाइन में लिखो बस। उसके बाद प्रिंट, देखो कल का प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, एंटर बेसिक सैलरी, ओके। कल का ही प्रोग्राम है, सिंप्लीफाइड करके एंटर करना है अभी मुझे, तो मुझे स्कैन एफ लिखना जरूरी है। ठीक है, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस चाहिए क्या, एफ, क्यू एफ चाहिए क्योंकि फ्लोट है ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी, ओके। अभी यहाँ पे एम्परसेंट चाहिए ना, हाँ, क्यों, क्योंकि उस एड्रेस में जाना है, तो यहाँ पे एम्परसेंट, ओके। उसके बाद हमको फार्मूला पता है, किसका फार्मूला पता है हमको, डीए का फार्मूला पता है। डीए कैसे हमने निकाले थे, बेसिक सैलरी जो भी आएंगी उसका 120%। ठीक है ना, उसका 120%, ये हो गया बी एचआरए का फार्मूला। अभी एचआरए कैसे था, बेसिक सैलरी, उसका बेसिक सैलरी का कितना, एचआरए कितना बोला था, 25%। ठीक है, 25। हाँ ठीक है, जो भी होगा वो, ठीक है, 25% एचआरए। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, है ना, एचआरए। अब बस प्रिंट आउट कर दो, जो भी हमने लिया है प्रिंट आउट, माय ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, प्रिंट आउट करना है, परसेंटेज एफ, फ्लोट में चाहिए, पॉइंट दो, 2 पॉइंट के थ्रू चाहिए, तो इसलिए ऐसा लिखो। और क्या चाहिए आपको, जीएस, प्रिंट आउट क्या करना है, जीएस को प्रिंट आउट करना है। ठीक है, हो गया, कंट्रोल एस, रन। यहाँ पे एरर आया बोलते, क्या एरर आया देखने दो। अच्छा, ये सैलरी नाम का तो है ही नहीं हमारे पास, बीएस है। ठीक है ना, ये वेरिएबल, इसीलिए वेरिएबल प्रॉपर लिखने हैं, ध्यान में रखिएगा। जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वही वेरिएबल यूज करना है, ओके। देखो बेसिक सेल, एंटर द बेसिक सैलरी, अभी मैं बेसिक सैलरी यहाँ पे 10,000 लिखता हूँ, एंटर। ये देखो कैलकुलेट करके आ गई 24,500, ओके। अभी यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, बेसिक सैलरी मुझे चाहिए वो दे सकता हूँ। देखो 60,000, 1,40,000 है, चेंज हो गया ना कल का प्रोग्राम। कल हमने स्टैटिक किया था, अभी हम कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, देखो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अभी, क्योंकि एज ए इनपुट स्टेटमेंट हमारे पास आ गया है ना। अगर हमको देखना है कि भाई मुझे डीए कितनी मिला, यानी सैलरी स्लिप देखनी है। ठीक है, अभी सैलरी स्लिप देखनी है, एक बंदे की, एक बंदा है जिसकी सैलरी स्लिप देखनी है, तो हम ये वाला तो फार्मूला सेम ही रहेगा अभी हर किसी के लिए, तो चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं, प्रिंट एंटर यूर नेम। ठीक है, स्कैन एफ, परसेंटेज एस, कॉमा कॉमा एम्परसेंड नेम। नेम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है कि ऊपर, नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कैसे करेंगे, कैरेक्टर नेम एरे, बराबर है, ये एज ए इनपुट लूंगा मैं। ठीक है, वही लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी उसको डीए डीए कितना मिला वो पता करना है, तो प्रिंट एफ अलाउंसेस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, कॉमा डीए, ओके। ये स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, एचआरए। ठीक है, और ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, चलो यहाँ पे एंटर नेम कर देंगे हम,
तो यहाँ पे नेम प्रिंट कर देंगे। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ये कैसे रखेगा, परसेंटेज एस कॉमा, यहाँ पे क्या चाहिए, नेम, खत्म है ना। दैट्स इट, फाइन, आई थिंक सो। चलो, समझ में आ गया प्रोग्राम। देखो अभी रन कर रहे, अगेन रन कर रहे, प्रोग्राम को सेव कर दिया था मैंने। यहाँ पे पूछ रहा है वो बेसिक सैलरी डालो, बेसिक सैलरी, क्योंकि सबसे पहले बेसिक सैलरी, हाँ बेसिक सैलरी ऊपर ही बोला है ना हमने, बेसिक सैलरी डाल दो भाई। तो बेसिक सैलरी हम यहाँ पे डाल देते हैं। नेम डाल दो बोल रहे हैं, तो नेम डाल दिए। देखो ये नेम ऑफ द एम्प्लॉय गौरव, डेयरनेस अलाउंसेस इतने, और होम रेंट इतना, और ग्रॉस सैलरी इतना। तो ये भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, तो पॉइंट टू समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छा दिखना चाहिए, यहाँ पे स्लैश एन चाहिए, स्लैश एन चाहिए। क्यों स्लैश एन चाहिए आपको समझ में आ गया है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए है, यहाँ पे भी मुझे स्लैश एन चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए प्रोग्राम, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भी स्लैश एन दे देता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ रन, enter the basic salary. Now I put here the 20,000. Enter your name. My name is, I am putting my name. Okay. Now you look this program. Name of the employee Gaurav. Dearness allowances is 24,000. Home rent allowances is 5,000. And your gross salary is 59,000. It's a salary print. Okay. Is it okay? How I write Yes, this code yes, and how I make this program? It's a very simple program, but you need to write it down one time, at least one time, so that you are compatible with the programming, how to write a program in a C console. Okay, so that's it for today's lecture. Thank you. ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग।